नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज से 2 दिन बाद यानी कि सैटरडे और संडे को आपका एग्जाम है आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए होंगे और हमारे साथ भी आपने जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो लगाए होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों जो अभी अपेयर होने जा रहे हैं इस एग्जाम के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली देखेंगे एक बार कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होंगे और कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, यानी कि क्रोनोलॉजी क्या होने वाली है, पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे बाद में क्या अटेम्प्ट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन का रहेगा। मैं सिंप्लीफिकेशन क्यों कह रहा हूं, अब देखो सैटरडे और संडे आपको 4-4 शिफ्ट में पेपर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग शिफ्ट होंगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो स्लाइटली वेरी कर सकते हैं। अब स्लाइटली वेरी कैसे कर सकते हैं कि हो सकता है कि किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 10 एमसीक्यू पूछे जाए और किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 15 एमसीक्यू पूछे जाए। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, नॉर्मलाइजेशन हो जाती है इसमें। नॉर्मली इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपकी शिफ्ट आसान है तो नॉर्मलाइजेशन होगी, जो मुश्किल वाला एग्जाम होगा उनको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट स्टिल या तो 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे या 15 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो डिपेंड करता है देखो शिफ्ट के ऊपर कि उसमें कितने क्वेश्चंस हैं। तो 10 to 15 के बीच ही ये लाई करते हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 10 का यूज करें। ठीक है, ये तभी सॉल्व हो पाएंगे क्योंकि अगर 10 क्वेश्चंस मान लो आपको आते हैं तो इन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट। और अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम 7 या फिर 8 मिनट में ये सवाल होने चाहिए, 7 या 8 मिनट में। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बिना पेन चलाए कैलकुलेशन करें। बड़ा इजी होने वाला है, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो ये कोशिश करना कि पढ़ के ही जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हो वैसे के वैसे ही 50% कैलकुलेशन आप मन में ही कर लो। कोशिश करो कि लिखो सिर्फ वही चीज जो आपको माइंड में, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मान लो 15 into 6 लिखा हुआ है तो आप नीचे लिख रहे हो 15 into 6 फिर 90 लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर 15 into 6 लिखा हुआ है तो 90 मन में होना चाहिए। अगर मान लो 12 का स्क्वायर है तो वो 144 आपके मन में होना चाहिए, लिखना नहीं है। जितना कम लिखोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत करना, ठीक है। एक्यूरेसी जो है वो की पॉइंट है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये दो चीजें जिन स्टूडेंट्स की है ना वो इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर लेगा। मुश्किल नहीं होगा, इजी लेवल होने वाला है। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप सारे कर लोगे, बट बात वही है, स्पीड और एक्यूरेसी। गलत कुछ नहीं करना है और स्पीड से करना है। और जो चीज आपको पता है कि यार जो बिना पेन चलाए हो सकती है उसमें पेन नहीं चलाना। ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो यही है। और इसकी मैंने काफी प्रैक्टिस भी करवाई है आपको यूट्यूब के माध्यम से। आपको एक प्रॉपर क्लासेस दी है मैंने, 2 क्लासेस दी है सिंप्लीफिकेशन की भी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन फिक्स है, 5 एमसीक्यू फिक्स है। आएंगे ही आएंगे भाई, 5 सवाल इसके आएंगे ही आएंगे, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। जो सीरीज दिख रही है ना आपको, ऐसे भी आ सकते हैं, बड़े इजी से सवाल होते हैं। और इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट बस। इससे ज्यादा का हमारे पास स्कोप ही नहीं है भाई, इससे ज्यादा का तो स्कोप ही नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि 2.5 मिनट में, 2-2.5 मिनट में कर लो, क्योंकि 10-10 सेकंड भी बहुत मायने रखता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 मिनट लगाने और आपने ये 5 सवाल कर लेने हैं, ठीक है, 3 मिनट में। और कोई मुश्किल नहीं होगा, पांचों के पांचों सवाल इजी होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 इजी आएंगे, एक मॉडरेट आएगा, एक डिफिकल्ट आएगा। पांचों के पांचों आसान मिलेंगे आपको आरबीआई असिस्टेंट में। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाइसी हूं कि ये पेपर में आएगा या नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आएगा, नहीं भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी शिफ्ट में हो सकता है, किसी में नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन के जहां 10 एमसीक्यू होंगे वहां पे 5 सवाल मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक के, ठीक है। और जहां 15 क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको नहीं मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से रिप्लेस किया जा सकता है। और जहां तक कि मुझे लगता है, आई डोंट थिंक कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आ भी गए तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए 4 मिनट दे रहा हूं मैं आपको,
इस 4 मिनट में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा खत्म करना है भाई, ठीक है। 4 मिनट में इजीली हो जाती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 सवाल होते हैं, वैसे 5 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, तो 10 इक्वेशंस होती हैं। और ये इक्वेशन ऐसी होती है कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल जाएगा कि इसका ये रूट बनने वाला है। तो फटाफट आप कर सकते हो इसको भी, बाकी इसके आने के चांसेस कम है। तो पहले जो 25 एमसीक्यू होंगे, जो भी मैंने कितने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, सॉरी 20 एमसीक्यूज, तो पहले जो 20 एमसीक्यूज हैं इनको करने के लिए आपको लगने चाहिए 11 से 12 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डीआई। अब डीआई के आएंगे भाई 5 सवाल, बहुत ही इजी, कोई कैलकुलेटिव नहीं होगा, कोई भी कैलकुलेटिव नहीं होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी डीआई पढ़ी है ना तो बिना पेन चलाए कर लोगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, सिंप्लीफिकेशन बढ़िया है, बिना पेन चलाए कर लोगे। मैक्सिमम 3 मिनट लगेंगे इसको भी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट। मतलब ये जो 25 क्वेश्चन है ना, अभी तक के 10 सिंप्लीफिकेशन के, 5 क्वाड्रेटिक, 5 नंबर सीरीज और 5 डीआई, ये जो 25 एमसीक्यूज है ना, अगर आपने ये सवाल कर लिए 14 मिनट में, तो मान के चलना कि भाई ना आपका जो मैथ का सेक्शन है ना, वो आपका सफल हो चुका है। क्योंकि देखो 14 मिनट 25 सवाल, 25 हमारे हो चुके हैं। अब जो 10 सवाल हमारे और बचेंगे, जो 10 एमसीक्यूज हमारे पेंडिंग हैं, वो सवाल आएंगे अर्थमेटिक्स से, यानी कि जो पूरा क्वांट होता है, ठीक है, उसमें 10 सवाल आएंगे। और गारंटी के साथ मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है, आपको 100% क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का सवाल पक्का आता है जी, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल पक्का आता है। सिंपल सिंपल सवाल होंगे, मुश्किल कुछ नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल 100% आपको आएगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल होगा, तीनों बेसिक से सवाल होंगे। प्रॉब्लम ऑन एजिस, एजिस का बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। एवरेज का सवाल आपको 100% आएगा, ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन भी 100% आता है। एक सवाल आएगा एसआई का या फिर सीआई का, वो भी बहुत इजी, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है भाई इसमें, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का। अब 1-2 सवाल आपको मेंसुरेशन के देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई टॉपिक करने की जरूरत भी नहीं है, पढ़े होंगे ना आपने, इनकी प्रैक्टिस कर लो अब। और मैं तो चाहूंगा मॉक टेस्ट दो जितने हो सकते हैं। इसमें देखो एक एक सवाल आएगा, 3, 6, 2, 8, 8 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। 10 में से 8 सवाल तो इसी में से ही पूछे जाएंगे और इजी होंगे बिल्कुल। और जो बचे हुए आपके 6 मिनट हैं, उन 6 मिनट में अगर आप मान लो 6 सवाल भी कर लेते हो, 6 एमसीक्यू भी कर लेते हो, तो भाई आउट ऑफ 35 आपके 31 मार्क्स बन जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि 6 मिनट में 6 सवाल होंगे भाई। 6 सवाल करने के लिए तो 3 मिनट ही लगेंगे, बहुत ईजी होते हैं। तो कोशिश करना कि 1-2 सवाल देखो हम चांस मार्जिन ऑफ एरर रख सकते हैं कि हाँ 1-2 सवाल हमें नहीं आते हैं। हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपने तैयारी कर रखी है ना, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, मेंस लेवल की तैयारी कर रखी है, तो ये सारे सवाल आप इजीली निकाल लोगे। और अगर आपने मुझसे भी पढ़ा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप देखोगे कि ऐसे ही सवाल, सिंपल सिंपल सवाल ही पेपर में आते हैं जो मैंने आपको करवाए थे। तो इजीली आप 6 मिनट में आगे 8-9 सवाल तो इजीली कर लोगे। तो मतलब 33, 34 स्कोर 35 में से एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है अगर मैं आरबी असिस्टेंट की बात करूं। लेकिन हाँ 30 से कम मत जाना, 30 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो रीजनिंग होगी, रीजनिंग में तो देखो मान के चलते हैं हम कि 35 पूरे ही करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना, है ना। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में भी मान के चलते हैं कि आउट ऑफ 30 आपके 26, 27 अगर आ जाते हैं तो आप इजीली ये जो पेपर है वो क्वालिफाई कर सकते हो, इजीली क्वालिफाई हो सकता है। बाकी अगर पेपर मुश्किल हुआ, मान लो अगर पेपर मुश्किल हुआ, तो वो आप सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। तो उस केस में जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पेपर मुश्किल होगा तो ऑब्वियसली 1 घंटे में 100 सवाल नहीं निकलेंगे ना, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। तो आपने ध्यान किस पे देना है, अपनी एक्यूरेसी पे और अपनी स्पीड पे, बस, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको सारा समझ आया होगा कि किस क्रोनोलॉजी के साथ अपने क्वेश्चंस करने हैं। भाई पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हम करेंगे नंबर सीरीज, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक अगर आई तो, फिर हम करेंगे डीआई को, और लास्ट में करेंगे जो हमारे प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के, वो वाले, ठीक है। तो ऐसे अगर करोगे तो इजीली आपका पेपर जो है वो क्लियर हो सकता है। तो बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको एनालिसिस करके भी दूंगा। जो सैटरडे को पेपर होगा, संडे को पेपर होगा, प्रॉपर एनालिसिस करके देंगे हम कि पेपर का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन डुएबल थे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये सारा हम आपको बताएंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।